जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तेरी व्यस्त होंगे। डेली की करंट अफेयर क्लास के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर करते हैं। कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट ही बताया जाता है, हरियाणा और आपके नेशनल, ठीक है, दोनों के लिए कि आपके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भाई सभी को इसका आंसर पता है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था। ये पेरिस में आयोजित हुआ, जो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। 2025 का था ये। 1 जून से है पहला जो ये तीसरा सम्मेलन है, ठीक है। तीसरा सम्मेलन तो आपका पेरिस फ्रांस में हो रहा है, जबकि जो पहला सम्मेलन था वो ब्लेचले यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके के अंदर होता है, इंग्लैंड के अंदर होता है, यूके के अंदर ब्लेचले में। दूसरा सम्मेलन जो सा उसका सियोल, जो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की जो राजधानी है, वहाँ पे होता है। और तीसरा आपका ये पेरिस के अंदर हो रहा है, ठीक है। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है फ्रांस के राष्ट्रपति ने की और सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ने की। और इसी सम्मेलन के दौरान फ्रांस में गए हुए थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने मार्सिले के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास का क्या क्या वहाँ पे उद्घाटन किया है, ठीक है। तीसरे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन ने की। वह सह अध्यक्षता, ठीक है, यहाँ पे सह अध्यक्षता है, अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे पर बसा है। पहले वैश्विक सम्मेलन 2023 में यूके शहर में ब्लेचले में, दूसरा सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित होता है। इस 2025 के सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। तो आपके लिए ये हो जाएगा कि भारतीय वाणिज्य दूतावास का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो मार्सिले शहर में हुआ है। कहाँ पे है ये? फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमैनुएल मैक्रोन, ठीक है। हरियाणा जिले से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, किस जिले में हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ग्राफ्टिंग सेंटर जहाँ पे भी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे इसका किया गया है, ठीक है। अब आपको इंट दे दिया इतना, तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार के अंदर है, ठीक है। हिसार में इसका उद्घाटन हुआ है। हिसार में आपके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं? हिसार आपका जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हिसार बना था, ठीक है। हिसार उस समय की एकमात्र रेंज होती थी, पुलिस रेंज, ठीक है। एकमात्र पुलिस रेंज कौन सी थी? हिसार थी। हिसार के अंदर 40 हफीज का मकबरा है। हिसार आपका हिसार के फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे एक महल बनाया, गुजरी महल। गुजरी महल में काला पत्थर लगा है, ठीक है। गुजरी महल के 4 दरवाजे थे। इसके अलावा गुजरी महल से 7, उसका ध्यान नहीं अभी। और क्या था? हरियाणा का अब तक का मिला सबसे बड़ा विलय कहाँ से मिला? हिसार से मिला। हिसार के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। हिसार आपका एक तरह का हब है। हिसार के अंदर एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। हिसार के अंदर ही अग्रवा, ठीक है, अग्रवा शहर है, एक कस्बा है छोटा सा। अग्रवा अग्र गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अभी एक रेल लाइन प्रस्तावित है जो हिसार से अग्रवा, अग्रवा से फतेहाबाद और फतेहाबाद से जो सिरसा जाके मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ना तो फतेहाबाद में अभी तक रेलवे स्टेशन, ना अग्रवा में, तो एक नई रेल लाइन मंजूर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपकी हिसार के लिए। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम, ठीक है, इसका प्रारंभ कहाँ पे किया गया? सृजनम का इसका प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली की एम्स के अंदर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठीक है, जिसे ट्रीटमेंट प्लांट भी बोल देते हैं, उद्घाटन किया है, जिसका नाम क्या रखा है? सृजनम रखा है।
और इसे बनाया किस किसने है? इसे बनाया है CSIR, ठीक है, CSIR ने बनाया है, इसको विकसित किया है। और ये 400 किलोग्राम बायोमेडिकल, ठीक है, कचरे का संभाल सकता है डेली के डेली। हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है 2030, ठीक है। हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता भाई? शिवानी चोपड़ा ने, जो कुरुक्षेत्र के पेवा के मुर्ताजपुर गांव की रहने वाली हैं। शिवानी चोपड़ा कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र का जो बोर्ड है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने कुरुक्षेत्र के विकास में बहुत करे क्या। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और कैथल लोकसभा से जो चुने गए थे। इनके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर आपको धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के अंदर ही पीवा तीर्थ है। ये सब चीज़ें आपको पता ही है कुरुक्षेत्र के बारे में। और जो भी चीज़ें हैं एडिशनल आपको साथ के साथ में कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, CPI में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया भाई? तो वो क्या, 96वां स्थान। कौन सा? 96वां, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसने ये सूचकांक दिया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सूचकांक जारी किया। 180 देश जिसके अंदर शामिल किए गए। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट, ठीक है, या नामात्र का भ्रष्ट कौन सा देश है? या भ्रष्ट है ही नहीं जो, या सबसे ईमानदार जो सा देश है वो डेनमार्क है। और सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुला, सीरिया ये शामिल है, ठीक है। वैश्विक औसत CPI स्कोर 43 है, जिसमें भारत ने 38 अंक के साथ 96वां स्थान हासिल किया। 2023 में भारत का जो स्कोर था वो 39 था, इस बार 38 है, यानी कि भारत और भ्रष्ट हो गया उस चीज़ में। 2023 में रैंकिंग भारत की 93वीं थी, जो से 2024 में कौन सी आ गई है? 96वीं, ठीक है। तो भाई भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ज़्यादा आगे चला गया। भ्रष्टाचार कौन करवाता है? हम ही करवाते हैं, आप जैसे हम करवाते हैं अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, ठीक है, ई स्पोर्ट्स गेम की बात हो रही है। 2027 कहाँ पर आयोजित होगा? ये कहाँ पे होगा? ये आपकी इराक की राजधानी रियाद के अंदर इसका आयोजन होगा 2027 में। सऊदी अरब, सॉरी, इराक नहीं, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का उद्घाटन 2027 में रियाद में होगा। सऊदी अरब की राजधानी है। जो देश साथ हस्ताक्षरित 12 वर्षीय समझौता हिंसा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का लक्ष्य है ओलंपिक वर्चुअल सीरीज की सफलता के बाद ई स्पोर्ट्स के माध्यम से युवा दर्शकों को जोड़ना है। ई स्पोर्ट्स यहाँ पे जारी किया जाएगा। आप देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इवेंट और कौन कौन से गेम इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, वो देखने की बात है, ठीक है। अभी 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंसक अतिवाद रोकथाम, ठीक है, दिवस मनाया गया है। क्या है भाई ये? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एक्सट्रीमिस्ट एज एंड व्हेन, ठीक है, कंडक्टिव टू टेररिज्म, 12 फरवरी को। आपके लिए बस जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंसक अतिवाद रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए 12 फरवरी, ठीक है। सबसे पहले कब मनाया गया? 2016 में मनाया गया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।